तो भाई ये केस है डॉक्टर कृतिका एंड डॉक्टर महेंद्र का, बैंगलोर बेस्ड कपल। तो डॉक्टर कृतिका बहुत रिच फैमिली से होती है, पीबीएस कंप्लीट करके विक्टोरियल हॉस्पिटल है एक, तो वहाँ पे अपना ये जॉब स्टार्ट कर देती है। तो वहाँ पे मिलती है डॉक्टर महेंद्र से, तो ये दोनों धीरे धीरे फ्रेंडशिप होती है, धीरे धीरे ये दे फेल इन लव। ये दोनों फिर डिसाइड करते हैं कुछ शादी के लिए। उसके बाद ये दोनों की फैमिलीज मिलती हैं, उनकी शादी फिक्स हो जाती है 26 मई 2024 को। उसके बाद ये प्री वेडिंग के लिए दोनों जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर। 26 मई को इनकी होती है शादी, बहुत बिग फैट शादी करते हैं, अराउंड 2 CR ये वेडिंग में लगाते हैं। जो कृतिका के फादर होते हैं इसको 3 CR का एक घर भी गिफ्ट करते हैं, बहुत आलीशान सा लग्जरी होम। उसके बाद हनीमून में इनफैक्ट साउथ अफ्रीका जाते हैं। तो फिर क्या होता है, सडनली कुछ शादी के कुछ महीनों बाद कृतिका के ना स्टमक में कुछ प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रिक का। महेंद्र देखता है ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, वो उसको बहुत सपोर्ट करता है। जो महेंद्र होता है इनफैक्ट वो भी गैस्ट्रो का ही स्पेशलिस्ट होता है, तो जब भी बीमार होती है बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। तो जो कृतिका पेरेंट्स होते हैं वो भी बहुत खुश होते हैं, यार हमें दामाद मिला है, एक बेटे जैसा दामाद जो अपनी उनकी बेटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। कृतिका के फादर बहुत खुश होते हैं। तो कृतिका के फादर डिसाइड करते हैं, फर्स्ट एनिवर्सरी आनी होती है, वो डिसाइड करते हैं इनको एक क्लिनिक खोल के देंगे, ठीक है, स्किन का, क्योंकि वो स्किन की होती है, डर्माटोलॉजिस्ट होती है कृतिका। उसके बाद क्या होता है भाई, 21 अप्रैल को क्या होता है, कृतिका को ना फिर से स्टमक में पेन उठता है गैस्ट्रिक का। तो महेंद्र उसको क्या करता है, इंजेक्शन देता है पेन रिलीफ के लिए, पेंटाप्राजोल का, उसको थोड़ा रिलीफ मिलता है। तो वो क्या करता है, नेक्स्ट डे 22 अप्रैल वो बोलता है कि मेरी थोड़ी मीटिंग्स है, मेरे कुछ ऑपरेशन हैं, तो मैं थोड़ा बिजी हूँ 22 अप्रैल को। तो वो कृतिका को उसके घर छोड़ देता है। तो 23 अप्रैल को फिर वो आता है, तो वो देखता है कि पेन का फर्क नहीं है, वो फिर उसको ना एक दोबारा से एक इंजेक्शन दे देता है रात को ही, एंड वो फिर आराम से सो जाती है। 24 अप्रैल अर्ली मॉर्निंग उठाने की कोशिश करता है उसको कृतिका को, वो अनकॉन्शियस होती है, वो उठती नहीं है। तब बहुत ज़्यादा परेशान होता है, ये चिल्लाने लगता है। फिर ये सारे भाग के कृतिका को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो डॉक्टर इसको ब्रॉड डेथ घोषित कर देते हैं भाई। सारे बहुत परेशान, अनएक्सपेक्टेड कि ये हुआ क्या, ऐसे कैसे हो सकता है। तो होता क्या है कि उसके पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि इसकी जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी बहुत टाइम से थी, लाइक उसको शादी से पहले ये प्रॉब्लम थी, तो उसी की वजह से ना हुआ हो। पर स्टिल वो अनएक्सपेक्टेड था, वो बहुत ज़्यादा शॉक में चले जाते हैं कि एकदम से सडन क्या। उसके बाद क्या होता है, बाकी घर वाले वो मान जाते हैं कि भगवान का जो है, जो भगवान ने लिखा है वही होती है, वो मान लेते हैं उस चीज़ को। लेकिन जो उसकी बड़ी बहन होती है कृतिका की, वो बहुत फोर्स करती है कि मुझे अपनी छोटी बहन का पोस्टमार्टम करवाना है, आई वॉन्टेड टू नो द रीज़न। वो उतना फोर्स करती है, फिर मान जाते हैं घर वाले। फिर उसका पोस्टमार्टम होता है। इनफैक्ट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है 4-5 दिन बाद, तो पोस्टमार्टम में भी कुछ ऐसा अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं मिलता है, एंड वो सब मान जाते हैं कि हाँ ये है। तो उसकी सिस्टर भी फिर मान जाते हैं कि ठीक है, इट्स ओके, वो नेचुरली डेथ हुई है ये वो। तो भाई टाइम बीतता है उसकी डेथ को, सब बहुत परेशान होते हैं। फिर क्या होता है, एक ना FSL रिपोर्ट होती है जो कि जिसमें डिटेल्स फॉरेंसिक का आता है, तो वो आती है 13 अक्टूबर 2025 में FSL रिपोर्ट आती है। उसमें क्या पता लगता है, कृतिका की बॉडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोपोफोल फाउंड होता है। ये बेसिकली इंट्रावेनस एक एनेस्थेटिक होता है जो दिया जाता है पेशेंट्स को, ठीक है। तो ये डिसाइड भी होता है एज पर पेशेंट्स बॉडी होता है, बट उसमें पता लगता है कि इसको जितना रिक्वायरमेंट होती है बेसिकली एज पर कृतिकाज बॉडी, उसको एक्सेस दिया गया है। उसके बाद क्या होता है, कृतिका के फादर एंड सिस्टर FIR करवाते हैं महेंद्र के खिलाफ। उसके बाद क्या होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है एंड उसको अरेस्ट करती है। इनिशियली तो ये महेंद्र नहीं एक्सेप्ट करता, ये मना ही करता है कि नहीं मैंने नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं है, इनिशियली नहीं। तब जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, इसकी एक्टिविटीज देखती है महेंद्र की, तो पता लगता है कि नया अकाउंट बनाता है जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ हर वाइफ। यार कृतिका के जस्ट डेथ होने के बाद एक नया अकाउंट बनाता है इंस्टाग्राम। जुलाई में ये घूमने गया हुआ है तमिलनाडु, अगस्त में ये घूमने गया है गोवा, एंड सितंबर में भी एक जगह और घूमने गया हुआ है। उसके बाद यार पता लगता है ये इंस्टाग्राम से कनेक्ट करता है ये अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स के साथ। एक अपने एक्स गर्लफ्रेंड को इसने ना फोन पे मैसेज किया होता, फोन पे टेक्स्ट मैसेज इसलिए किया होता क्योंकि बाकी हर जगह से इसको ब्लॉक कर दिया होता है। एंड इसने क्या फोन पे टेक्स्ट किया होता है, आई किल्ड माई वाइफ फॉर यू। उसके बाद इसको अरेस्ट कर लेती है। तब ये सारी चीज़ें उगलता है भाई, क्यों इसने ऐसा किया। क्या होता है कि शादी के कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये कुछ इवेंट्स पे जाता था, कुछ है ना मैरिजेस की, वाइफ की ना फ्रीक्वेंटली तबीयत खराब हो जाती थी, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होता था, तो ये करता इसको वॉमिट हो जाती थी पार्टीज में, ये थोड़ा एम्बेरस फील करता था सबके साथ। फिर ऐसे जो 2-3 केसेस हुए। एक दिन क्या हुआ, फ्रेंड्स ने इसको टॉन्ट मारना शुरू कर दिया कि तूने तो एक बीमार लड़की से शादी की। इसको बहुत ज्यादा वो लाइन हिट हुई, एंड उसके बाद ये डिसाइड करता है कि मैं इसको, पहले ये डिसाइड करता है मैं इसको डाइवोर्स दे दूंगा, एंड उसके बाद मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से शादी कर लूंगा। बट बाद में ये सोचता है कि डाइवोर्स अगर मैं कर लूंगा तो मुझे ना प्रॉपर्टी मिलेगी, ना पैसा मिलेगा, निक मिलेगा जो नया ओपन होने वाला था। क्या डिसाइड करता है, इसको मार के मैं एक्स गर्लफ्रेंड से शादी कर लूंगा। इनफैक्ट यार ये इतना लालची होता है, ये अपने अपने ससुर जी से ये बोलता है कि सारी ज्वेलरी मुझे दे दो क्योंकि इसमें कृतिका की यादें हैं। उसके बाद क्या होता है भाई, जब पुलिस खोलती है इसके केसेस तो पता लगता है ये 3 भाई होते हैं,
महेंद्र रेड्डी, नागा रेड्डी एंड एक और इसका भाई होते हैं, 3 भाई होते हैं। इन तीनों भाइयों पे ऑलरेडी केस चल रहे होते हैं, फ्रॉड के, चीटिंग के। इनफैक्ट एक और केस सामने आता है, वह भाई था महेंद्र का, नागा रेड्डी, वो एक गर्ल उसके साथ रिलेशनशिप में होता है। ये तीनों भाई उस गर्ल के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं। इनफैक्ट ये तीनों भाई उस लड़की को सेक्सुअल असॉल्ट भी करने का ट्राई करते हैं। लड़की पुलिस के इनकी कंप्लेंट करने जाती है तो ये क्या करते हैं, सेटलमेंट कर देते हैं 1 लाख रुपए। वो लड़की 1 लाख लेके शांत हो जाती है। लेकिन पता लगता है भाई 24 अप्रैल जिस दिन कृतिका की डेथ होती है, सेम डे इस लड़की की भी डेड बॉडी मिलती है, इसकी भी डेथ होती है, एंड को भी सेम एक्सेस ऑफ प्रोपोफोल से मारा जाता है। वही सेम एनेस्थीसिया जो कि कृतिका को दिया था वही इसकी बॉडी में भी फाउंड होता है। तो एंड वो केस अभी भी अनसॉल्व है कि उसको वो कैसे मरती है, क्यों मरती है। लेकिन अभी भी ये तीनों भाई जो हैं ये अभी भी जेल में है।